राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की जो भर्ती है आप लोगों की, जो अभी आप लोगों को पता है करीबन 84-85 हज़ार पदों के ऊपर ये भर्ती होनी है। पहली बार इतनी बम्पर मात्रा के अंदर बम्पर पदों के ऊपर भर्ती होगी। तो आप लोगों के लिए मैं आज लेके आऊँ भाई 75 दिन के अंदर आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों के पास सिर्फ 75 दिन बाकी और इन 75 दिन के अंदर आप लोगों को क्या कुछ पढ़ना है जिससे आप लोग है अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, पहली बार के अंदर आप लोग सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, 135 प्लस स्कोर करना है। तो आप लोगों को जो भी आज स्टडी प्लान बताऊंगा, ठीक है, वो आप लोगों को देख लेना, वही आप लोगों को टाइम टेबल फॉलो करना है। 5 टॉपिक बताऊंगा, सिलेक्शन आप लोगों का पक्का हो जाएगा। देख लियो सारा का सारा सिस्टम, क्या कुछ मामला, क्या कुछ मैटर है। अगर आप लोग नए बंदे हो और भाई अपने ऊपर मतलब अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिलहाल, ठीक है, अगर जिक्के करना चाहते हो वहां से आप लोग जिक्के कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है भाई, देखो सारी की सारी तैयारी यूट्यूब के ऊपर ही करवाई जाएगी, कोई बैच नहीं है अपना। देखो भाई सबसे देखो सारा का सारा सिस्टम लेके आया हूं, तैयारी कैसे करनी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये देखो। ये रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है, मैथ के अंदर क्या है, आपका जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सब लेके आया हूं। टेंशन मत लो, धीरे धीरे देखेंगे सारा का सारा। सबसे पहले आप लोगों को पता है इसके फॉर्म कब से भरने शुरू हो गए। आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के 24 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस 24 नवंबर को, और उसी तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 28 दिसंबर 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम डेट कब आपकी 20 फरवरी 2024 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो मोटा मोटा ये देख लो आप लोग, आपके पास 24 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1 महीना, 24 जनवरी 2 महीने, करीबन आपके पास 2.5 महीने का समय, उससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उम्र कितनी, 18 से 23 साल के, 18 से 23 साल के नर और मादा है, इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं 18 से 23 साल के। ठीक है, उससे ऊपर आपकी एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है 3-3 साल की, जो अदर कैटेगरी जनरल के लिए है। ठीक है, जो भी अदर कैटेगरी उनके लिए अलग से है, एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है। क्वालिफिकेशन कितनी, 10वीं पास, कोई भी नर हो या मादा अप्लाई कर सके। टोटल 84,866 पोस्ट है, तो 10वीं पास अगर आप हो तो इसके अंदर अप्लाई कर सको, कांस्टेबल लग जाओगे सीधे। ठीक है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। अब देखो आगे क्या एग्जाम पैटर्न, देखो इसका क्या है भाई। एग्जाम पैटर्न आपके रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। ये क्वेश्चन है, ये आपके मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा भाई। ठीक है, उसका जीके के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। इंग्लिश या हिंदी के अंदर से आप लोग ऑप्शन, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो फॉर्म भरते टाइम। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल 40 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 160 मार्क्स के भाई। ये आपका सारा का सारा सिस्टम रहेगा। और टोटल टाइम आपको इसके अंदर 60 मिनट का टोटल समय मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। और -1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर एक पर्सन 2 नंबर का तो 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी इसके अंदर भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आप लोगों को बता देता हूं भाई हाइट और चेस्ट का क्या है भाई। पीएमटी होता है जिसको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके अंदर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट, आपका जो नर कैंडिडेट है, नर के लिए यानी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मादा के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपकी नॉर्मल छाती ऐसे 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसे 5 सेंटीमीटर की फुलावट भी आप लोगों की छाती को दर्ज करनी चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। रेस आपकी 5 किलोमीटर की जो दौड़ है आप लोगों को 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ पाड़नी है, नर कैंडिडेट को, मेल को। ठीक है, और मादा कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट के अंदर पाड़नी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करें भाई तैयारी करनी कैसे है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग के आपका देखो, पहले तो आपको टारगेट बता देता हूं मैं। टारगेट पिछले साल की कट ऑफ क्या गई थी, पिछले साल आपकी कट ऑफ ये गई थी भाई। ठीक है, जनरल कैटेगरी की, जिसके मतलब कि ये फिजिकल के लिए जो कट ऑफ थी वो थी पीईटी पीएसटी के लिए। फिजिकल के लिए जिसका नाम आया था उनके लिए कट ऑफ ये गई थी 142 पर जनरल कैटेगरी में, जिसके 160 में से अगर 142 नंबर थे, यानी मात्र सिर्फ अगर आपके 18 ही नंबर कटे हैं, तो भी कंपटीशन देख लो कितना आया था जनरल कैटेगरी में। तो आपकी कट ऑफ थी 142। ओबीसी की 140 थी, एक्स सर्विसमैन की 92 थी, एसटी की 125 थी, एससी की 131 थी, ईडब्ल्यूएस की 140 थी। तो ये आपकी अलग अलग से कट ऑफ थी भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। अब देखो भाई, रीजनिंग के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना, कैसे तैयारी करनी है। रीजनिंग के अंदर आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए, आप लोगों का जो टारगेट है वो आपका 37 से 38 मार्क्स का आप लोगों का टारगेट होना चाहिए रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना भाई रीजनिंग के 36 से 38 मार्क्स का मतलब है आप लोगों को करीबन ये समझो 18 से 19% तो ठीक करने ही पड़ेंगे। 18 से 19 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, टोटल आपके 20 क्वेश्चन आने हैं।
अब इसके अंदर टॉपिक जोन से इंपॉर्टेंट एक तो मिसिंग नंबर, जैसे ऐसे संख्याएं लिखी होती है उसके अंदर से एक संख्या जैसे लुप्त होती है, मान लो 1 2 3 यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन मार्क 5 से यहाँ पर क्या है इस टाइप से, ठीक है। नंबर सीरीज भी इसी को बोलते हैं एक तरीके से। कोडिंग होगी, कोडिंग जैसे मान लिया भाई मैंने सीटिंग को 1 4 3 2 1 कोड दे दिया, तो भाई कोडिंग का क्या कोड होगा इस टाइप से। सीटिंग अरेंजमेंट आपकी जैसे ऐसे होता है एक सर्कल के बाहर ऐसे बिठा दिए जने, ठीक है। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर सीरीज, यही नंबर सीरीज होगी। एनालॉजी का ऐसे आता है जैसे 1 का संबंध आपका 2 के साथ है तो 4 का संबंध किसके साथ होगा, इस टाइप से एनालॉजी के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आपको डेली 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं तो पहले YouTube से अपना सिलेबस पूरा करो, कहीं पर किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं, अपने चैनल के ऊपर तैयारी करवाई जाएगी तो टेंशन फ्री रहो, ठीक है। YouTube से आप लोग अपना बैच अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो, पूरी कंप्लीट रीजनिंग करवाई जाएगी। 40 क्वेश्चन आपको फिर डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 75 दिन का आपके पास अभी समय है, तो 75 दिन डेली अगर 40 क्वेश्चन करोगे तो भी आपकी 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी रीजनिंग की। अब बात करते हैं आपकी मैथ की। भाई आगे सारे तो बताऊंगा, मैथ आगे जीके की भी बात करेंगे, हिंदी की भी करें। मैथ के अंदर भी आपका 37 से 38 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, कम से कम आपको 18 से 19% इसके अंदर भी ठीक करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है भैया, ठीक है। टॉपिक इसके अंदर सारा का सारा आपका अर्थमेटिक मैथ प्लस में एडवांस मैथ के सिर्फ फॉर्मूले याद करने आपको। एडवांस के एडवांस जो मैथ है उसको पूरा रटने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई आपका मान लिया भाई आपका जैसे क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, साइड क्यूब हो गया, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का क्या है ये आपका कौन हो गया, ठीक है, या आपका सिलेंडर हो गया, इन सब की वॉल्यूम्स, टोटल सरफेस एरिया, ये इनके सिर्फ फॉर्मूले याद करना है एडवांस मैथ में। 1-2% ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अर्थमेटिक के अंदर क्या आता है, अर्थमेटिक के अंदर आपके सारे के सारे प्रश्नों की आपकी बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, जो लाभ और हानि है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया यानी लाभ हानि, ठीक है। समय कार्य टाइम स्पीड एंड वर्क, ठीक है। और इसके अलावा आपका नल और धारा, भाई जो आपके ये पाइप वाले सवाल हो गए, धारा वाले हो गए, नाव और धारा, ठीक है, नाव वाले हो गए, नाव और धारा, नल वाले हो गए, पाइप वाले टैंक को भरते हैं, ठीक है, रेल वाले सवाल हो गए, ठीक है, ट्रेन वाले। और इसके अलावा कौन से बच गए, मतलब जितना भी अर्थमेटिक जो मैथ है, अर्थमेटिक मैथ के अंदर ये आता है, नंबर सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, और वगैरह वगैरह, मतलब जो भी ये सारे के सारे टॉपिक आपके होने चाहिए। पहले सिलेबस पूरा करो, अपने चैनल के ऊपर सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और डेली आपके 40 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से, और 75 दिन का आपके पास समय डेली आपको, मतलब कि टोटल पेपर तक आपके 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे वाली। उसके बाद हम लोग आते हैं जीके के ऊपर। जीके के अंदर आप लोग चाहे देखो, जीके के अंदर है आप कभी भी है 40/40 मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। 40 के अंदर से 30 नंबर भी लेना मुश्किल काम है एसएससी की जीके के अंदर। तो आप लोगों के पास जीके के अंदर टारगेट होना चाहिए 22 से 24 मार्क्स का, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मतलब कि टारगेट रख सकते हो अपना 24 से भी ऊपर ही रखना पड़ेगा भाई आपको। 22 से 24 में आपका काम नहीं चलेगा जीके के अंदर, और भी ज़्यादा आपको जीके पढ़ने पड़ेगी क्योंकि और सब्जेक्ट करीबन ये समझो 22 से 24 है, तो यानी कि 24 से 26 मार्क्स का तो आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा जीके के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर और इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, करीबन आपको 12 से 13% तो ठीक करने ही पड़ेंगे जीके के अंदर, क्योंकि जीके ऐसी देते हैं 20 के अंदर से 12 से 13% ही आप लोग ठीक कर सकते हो। उससे ज़्यादा चेक कितना ही पढ़ के चल जाना, उससे ज़्यादा आपके ठीक नहीं होंगे, ठीक है। टॉपिक आपके कौन कौन से इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के आपके 4 से 5% आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। स्टैटिक जीके के अंदर कौन से हो गए, जैसे भाई आपके भाई कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, ठीक है, जो डांस होता है, या फिर भाई ये पूछ लेगा भाई ये त्योहार कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है, कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है, मतलब ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। हिस्ट्री के 2 से 3% आएंगे। पॉलिटी है जो आपकी राजनीति के भी 2 से 3% जैसे आर्टिकल वगैरह या जो भी है, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, भूगोल के 1 से 2% आएंगे। इकोनॉमिक्स के भी 1 से 2 आएंगे। साइंस के भी 2 से 3% आएंगे, और करंट अफेयर के भी आपके 2 से 3% आएंगे। टोटल आपकी इस तरीके से 20% आएंगे। 20 के अंदर से आपको कम से कम 12 से 13% तो ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि जीके के अंदर कभी पूरे बाय पूरे मार्क्स नहीं आ सकते भाई, ठीक है। आप लोग जो बच्चे तैयारी करते हैं आप उनसे पूछ सकते हो। अब आता है लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है हिंदी। हिंदी के अंदर क्या कुछ है, हिंदी के अंदर तो आप पूरे के पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। 37 से 38 की बजाय आप लोग 40/40 भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन हम लोग टारगेट 37 से 38 का लेके चलने लग रहे हैं। इसके अंदर भी आपको कम से कम 18 से 19% तो आपको ठीक करने ही पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक आपके कौन कौन से आएंगे, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, कारक होगे, विशेषण, लिंग, वचन, आगे और भी बहुत सारे टॉपिक आपके, जैसे कि अलंकार, ठीक है, अलंकार हो गया आपके, और भी क्रिया विशेषण, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक हैं। तो ये सारे भी आपको पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। और ये भी अपने जो चैनल है, जो अपना यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। उधर आप लोगों को सारी की सारी हिंदी आपकी करवाई जाएगी टॉपिक वाइज, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। इनकी भी आप लोगों को डेली है 40 एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी प्रीवियस ईयर के, प्लस 75 दिन का आपके पास टाइम है। टोटल आपको 3000 क्वेश्चन इनके भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब जाके,
क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दो होते हैं, मैक्सिमम बच्चे हिंदी ही चूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोग आराम से इजीली 40/40 का स्कोर है कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास सारा का सारा सिस्टम रहेगा, सारा का सारा पैटर्न रहेगा, जिसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हो। मैंने आप लोगों को टॉपिक भी बता दिए इंपॉर्टेंट जिनसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। 75 दिन का आपके पास अभी समय बचा हो। इन 75 दिन के अंदर आपको इस तरीके से जो मैंने टाइम टेबल बताया, जो मैंने शेड्यूल बताया, उस हिसाब से आपको डेली तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको करीबन 135 से ऊपर का तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा जनरल के अंदर 142 कट ऑफ गई थी, तो करीबन टारगेट 135 प्लस तो लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए क्या पता कट ऑफ थोड़ी नीचे भी आ जाए, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकती है। ठीक है भाई, तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाई जाओ फटाफट।